समस्त भाई बहनों नमस्कार। आज हम भारत की प्राचीन व्यवस्था किस किस तरह से विकसित हुई और हमारे लोगों की जो जीवन शैली थी वो कैसी थी, लगभग 2000 वर्ष या 1500 वर्ष पहले तक, उसका हम वर्णन करेंगे। इसका वर्णन मैगनीज भी इंडिका में करता है और समय समय पर जो लोग यहाँ आए, जैसे फाइयान आए, इत्सिंग आए, वेनसांग आए, फिर सुगयून आए, इब्न बतूता आए, सुलेमान आए, इन्होंने समय समय पर किया है। यात्रा वृत्तांत में उनका विवरण मिलता है। हमारे यहाँ जो स्कूल की व्यवस्था हुई है, 1 लाख रुपए की व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत की गई थी। अब आप ये देखिए कि 1 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई भारतीयों को पढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार। तो उससे पहले तो यहाँ स्कूल थे ही नहीं। अब 1813 में व्यवस्था हुई, लेकिन वो व्यवस्था चलती रही और 1857 भी आ गया और तब तक यहाँ केवल 3 ही स्कूल बनाए गए थे, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में। अब उसके बाद लगभग 150 या 250 वर्ष हुए हैं भारत में जो स्कूलिंग शिक्षा है उसको, और स्कूलिंग शिक्षा इन 250 वर्षों में अभी भी भारत में उतनी उन्नत नहीं है जो कि एक होनी चाहिए थी। अभी भी लोग विदेश में जाते हैं। टेक्निकल शिक्षा हमारे यहाँ अभी भी इतनी विकसित नहीं है जो विदेशों में है। मेडिकल जो सुविधा है या मेडिकल कॉलेज है वो हमारे देश में अभी उतने उन्नत नहीं है जो कि विदेशों में है। ये अभी हमारी वर्तमान की पोजीशन है। हमारे यहाँ ठीक है, IIT बच्चे करते हैं, परीक्षा होती है, बच्चे पढ़ते हैं, और मेडिकल में भी परीक्षा होती है, बच्चे पढ़ते हैं। अलग अलग सेक्टरों में बच्चे काम कर रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन जो विदेशों में जो विकसित देश है उनकी जो एक शैली है वो अभी हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारा देश विकासशील देशों में आता है। इससे पूर्व यदि हम 500 वर्ष या 1000 वर्ष पहले पहुँचते हैं तो हमारे यहाँ जो भी जातिगत कार्य होते थे, क्योंकि स्कूलिंग व्यवस्था थी नहीं, व्यक्ति जो भी कुछ कार्य सीखता था वो पैतृक ही जो उसके घर में कार्य होता था उसी के बल पर वो सीखता था और उसी की उसे नॉलेज होती थी, उसी के आधार पर उसका जीवन आधारित था और अपना जीवन वो व्यतीत करता था। जैसे कि दर्जी का जो काम होता था, दर्जी एक जाति थी हमारे यहाँ, आज भी है, तो उनका वंशानुगत कार्य होता था। और नाई का कार्य भी वंशानुगत ही होता था। नाई हमारी जाति है और ये जाति वंशानुगत अपना काम करके वो अपने बच्चों का लालन पालन करते थे और वो पैतृक अपने उस कार्य को सीखते थे। ये प्रक्रिया 1500-1500 वर्षों से चली आ रही थी, इसलिए भारत में जात की व्यवस्था चल रही थी और जात की व्यवस्था जो थी वो पैतृक होती थी। ऐसे ही जो क्षत्रिय जाति थी उनमें जो कार्य होते थे वो लड़ाकू जाति होती थी, इसलिए वो लड़ने का कार्य
करते थे, राजाओं की सेना में भर्ती होते थे और राजाओं के यहाँ सेना में कार्य करने के लिए वो पैतृक वंशानुगत ही अपना कार्य संचालन करते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई जो थी वो वंशानुगत ही पैतृक व्यवस्था पर आधारित थी। इसीलिए हमारे यहाँ जातियां बनती चली गई और हमारे देश एक जातिगत देश बन गया। लेकिन चूंकि कर्म ही जाति होती है और जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है वही उसकी जाति बनती चली जाती है। आज जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो फिर हम अब कोई जरूरी नहीं है कि जातिगत कार्य करने के लिए हम विवश हों। हमारे घर में जो वंशानुगत कार्य होता है कोई जरूरी नहीं कि हम उसी कार्य को करें। जो कार्य वंशानुगत होते हैं उससे हटकर कार्य होते हैं और बच्चे करते हैं। एक बच्चे के पिताजी या बाबा कृषि का कार्य करते हैं, लेकिन बच्चे अगर उन्होंने कोई दूसरा कार्य कर लिया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई ड्राइवर बन गया है, कोई मैकेनिक बन गया है, तो फिर वो उस कार्य में ढल जाते हैं और उसी कार्य को वो करने लग जाते हैं। आखिर में बात वही आती है कि कर्म ही जाति होती है और जो कर्म आप करेंगे वही आपकी जाति का रूप ले लेगा। लेकिन हमारे देश में कैसी विडंबना है कि अभी भी लोग पुरानी जातियों में ही फंसे हुए हैं। वे अपना दृष्टिकोण जातिगत ही रखते हैं। जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं उन्हें अपना दृष्टिकोण राष्ट्र के प्रति और राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण उन्हें रखना चाहिए। उन्हें राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। उन्हें भारत के नागरिक की भांति सोचना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी जाति चल रही है, जाति लिखी जाती है, अगर सरकार इस जाति के शब्द को हटा दे तो फिर व्यक्ति अपनी जाति वाली मानसिकता को छोड़ देगा। लेकिन अभी इस कार्य को करने के लिए जन जागरण की आवश्यकता है और मैं इसी कार्य को करता हूँ। आप लोगों तक जो मेरा ये वीडियो बनाकर इस बात को कहने का जो उद्देश्य है वो केवल ये है कि भारत के अंदर जातिगत जो व्यवस्था है वो पहले थी। जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद ये व्यवस्था समाप्त हो गई और हम जो जातिगत अपनी व्यवस्था मानते हैं ये गलत है। हमें इस विचारधारा को त्यागना होगा। हमारे यहाँ जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाकर वो शिक्षा लेता है, उसके बाद फिर वो कोई भी कार्य अपना करता है। हर कार्य करने के लिए भारत स्वतंत्र है। भारत के लोग प्रत्येक कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार अपना कार्य चुन सकता है और कर्म करने के लिए वो स्वतंत्र है। तो यही दृष्टिकोण उस व्यक्ति को रखना चाहिए। लेकिन वो जातिगत दृष्टिकोण रखते हैं। दूसरे लोग जातिगत बात करते हैं और उनकी हमदर्दी लूटते हैं और देश में जातिवाद का बोलबाला है, जबकि ये बोलबाला जातिगत बोलबाला हमारा जातिवाद रुकना चाहिए। इसको रुकने की ज़रूरत है और हमारे देश में जो नागरिक हैं उन्हें एक नागरिक की हैसियत से कार्य करने की ज़रूरत है और नागरिक की हैसियत से जब वो कार्य करेंगे तो फिर वो लोग एक नागरिक की भांति देश के लिए कार्य करेंगे और वो लोग आगे बढ़ेंगे, देश विकसित होगा। अगर हम जातिगत दृष्टिकोण रखते हैं तो फिर हमारा देश विकसित नहीं होगा। ये बात बड़ी अहम है और समझने वाली बात है। तो मैं इसी जन जागरण को करता हूँ। लोगों के बीच में जाकर के जन जागरण का मेरा कार्य है। लोगों के अंदर जागरूकता लाना और लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, राष्ट्र के लिए कार्य करना मेरा उद्देश्य है और जातिवाद समाप्त हो ये मेरा उद्देश्य है। क्योंकि राष्ट्र किसी भी जातिवाद को जन्म नहीं देता। राष्ट्र के लिए सभी भारत के नागरिक हैं और सभी नागरिक एक नागरिक की भांति अपने काम को चुने, कोई भी कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र है। जातिगत व्यवस्था 1000, 500, 1500 साल पहले थी। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए स्कूल नहीं थे। लोग अपने वंश के अनुसार ही कार्य चुनते थे। अपना जो उनका घर में पैतृक कार्य होता था उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी वो करते आ रहे थे। इसलिए यहाँ जातियों का विकास हुआ और जातियाँ बनती चली गई।
इसलिए हमारे भारत जातिगत भारत बन गया। जबकि जब देश आज़ाद हो गया तो हम किसी भी जाति के लिए मजबूर नहीं हैं और हम अपना कार्य स्वयं चुन सकते हैं। तो यदि हम इस तरह से दृष्टिकोण रखें तो हम एक भारत के नागरिक की भांति कार्य करेंगे और इस देश में एक नई क्रांति होगी। हमारे देश में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें जातिवाद से आज़ाद होने की ज़रूरत है। जब हम जातिवाद से आज़ाद हो जाएंगे तो एक नए भारत का विकास होगा और ये भारत ऐसा विकसित होगा कि पूरा दुनिया इस भारत को देखेगी। तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। उससे पहले भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता, भारत एक महाशक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि भारत जातिगत विचारधाराओं में अटक कर ही रह जाएगा और फिर भारत जातिगत विचारधाराओं में अटक कर भारत के आगे समृद्धि और शक्तिशाली जो बनने का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए भारत में जातिवाद मिटने की जरूरत है। भारत में जो नागरिक हैं वो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत में वो अपना जीवन जीते हैं। तो वो जातिगत दृष्टिकोण ना रख के भारत के नागरिक की हैसियत से अपना दृष्टिकोण रखें और एक भारत के नागरिक की भांति वो कार्य करें और अपना चिंतन करें, सोचें। तभी भारत एक विकसित भारत बनेगा। ये इसलिए कार्य जरूरी है। तो मैं समस्त लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग इस विचारधारा को अपनाएं और ये विचारधारा बिल्कुल ठीक ऐसी विचारधारा है जो भारतीय संस्कृति की विचारधारा है। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति की ये विशेषता है कि ये सनातन संस्कृति कर्मवादी संस्कृति है। व्यक्ति कर्म के अनुसार ही ब्राह्मण बनता है, कर्म के अनुसार ही क्षत्रिय बनता है, कर्म के अनुसार ही वैश्य बनता है। कर्म पर ही निर्भर है। यहाँ तक कि यदि वो श्रेष्ठ कर्म करे तो वो अवतार बन सकता है और लोग उसे अवतार मानेंगे और वो एक दिन एक ईश्वर का भी रूप ले सकता है। ये हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता है, इसी पर आधारित है। कर्मवादी हमारी संस्कृति है, तो हम सब एक हैं। तो इसी को समझते हुए आप लोगों के बीच में ये जन जागरण का कार्य करता हूँ वीडियो के माध्यम से। आप लोगों से मेरी अपील है कि वो लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जन जागरण के कार्य में सहायता करें। भारत को जन जागरण करने की जरूरत है। यहाँ लोगों के अंदर चेतना जगाने की जरूरत है। अधिक से अधिक लोग शेयर करें इस वीडियो को। भारत माता की जय।